हमारे चैनल में सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। 7वें चरण में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हम देखेंगे कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज़ों की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया अब जल्द से जल्द शुरू होने जा रही है और विभाग ने भी कहीं ना कहीं जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने 7वें चरण को लेकर अभी से धरना प्रदर्शन और आंदोलन की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे ही छठे चरण की काउंसलिंग पूरी होती है, नियुक्ति पत्र फरवरी में बांटकर मार्च में 7वें चरण के लिए आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम देख लेंगे कौन कौन से हमें आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी आवेदन करने के लिए। तो देख सकते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस प्रपत्र के माध्यम से हम समझेंगे। ऊपर देखिए अभ्यर्थी का नाम होगा, ठीक है। बगल में पिता का नाम, अगर आपकी शादी हुई है तो पति का नाम, चयन सूची, ठीक है, और प्राप्ति रसीद संख्या, ठीक है। उसके बाद आप इस पूरे लिस्ट को ध्यान से देखिए। इस लिस्ट के माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज आपको अभी से तैयार रखने हैं। तो पहला नंबर पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टीटी का मूल अंक पत्र रखना है, टीटी का मूल प्रमाण पत्र भी रखना है, प्रशिक्षण का मूल अंक पत्र, प्रशिक्षण का मूल प्रमाण पत्र, ये तमाम चीज़ें आपको अपने पास जो है सजो को रखनी है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ गाइज कि अगर आप 7वें चरण के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को संभाल के रखें। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपको जैसा कि ये लिस्ट दिखाई दे रहा है, इस लिस्ट के माध्यम से एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि आपको किन किन आवश्यक दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी 7वें चरण में नियुक्ति प्रक्रिया के लिए। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। फिर नीचे आप देख सकते हैं गाइज, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि उच्च माध्यमिक अंक पत्र की छायाप्रति आपके पास होनी चाहिए। माध्यमिक की हो गई, उच्च माध्यमिक की हो गई, स्नातक अंक पत्र हो गया, ठीक है, स्नातक प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, आवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति हो गई। तो ये तमाम चीज़ें आपको अपने पास सजो के रखना है ताकि आप नियुक्ति प्रक्रिया में आसानीपूर्वक भाग ले सकें। साथ ही साथ दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र की छायाप्रति, EWS की प्रमाण पत्र छायाप्रति होनी चाहिए। इस प्रपत्र को ध्यान से देखिए। इस प्रपत्र के माध्यम से आपका स्पष्ट हो जाएगा कौन कौन से आवश्यक दस्तावेजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है 7वें चरण की नियोजन और नियुक्ति प्रक्रिया को। विभाग ने कहीं ना कहीं तैयारी कर ली है कि 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया को वो जल्द से जल्द पूर्ण कराना चाहता है। तो इन आवश्यक दस्तावेजों को आप अपने पास रखें। अगर नहीं है आपके पास तो अभी से 7वें चरण की तैयारी के लिए आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसे तैयार कर लीजिए और पूरा ये प्रपत्र आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद हमने एक लिस्ट भी तैयार की है, वो भी आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे। इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा कि कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज आपको रखने होंगे। जो निम्न अंक पत्र प्रमाण पत्रों के प्रति की मूल प्रति के साथ दो उसकी अतिरिक्त स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति अपने पास अवश्य रखें, ठीक है। तो कम से कम 2 तो रखिए, इसका फ़ोटोकॉपी भी करवा लीजिए। तो क्या है, माध्यमिक मैट्रिक परीक्षा का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, उच्च माध्यमिक इंटरमीडिएट 12वीं परीक्षा का अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र प्रमाण पत्र जिसकी नियुक्ति मतलब जिस पे आपकी नियुक्ति होनी है, प्रशिक्षण का अंक पत्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा अंक पत्र, ठीक है। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी के लिए जाति प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आवासीय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है गाइज तो वो अभी से आप बना लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या में आप पड़ सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो 7वें चरण में नियुक्ति की तैयारी में जुटे हुए हैं या चाहते हैं कि वो 7वें चरण में उनकी नियुक्ति हो पाए। तो देख सकते हैं ये आय प्रमाण पत्र भी आपको तैयार। आगे देखिए मैं आपको दिखा दूँगा इसी प्रकार से। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें आवश्यक दस्तावेजों की श्रेणी जो बनाई गई है, ठीक है। तो देख सकते हैं प्रशिक्षण का अंक पत्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा का अंक पत्र, आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी के लिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। तमाम चीज़ें होनी चाहिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, EWS संबंधित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और फ़ोटो, ये तमाम चीज़ें जो है आप अपने पास संजो कर रखिए, अपने पास रखिए। अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें हैं तो आप कहीं ना कहीं नियुक्ति के लिए योग्य माने जाएंगे और नियुक्ति की प्रक्रिया आपकी इसी बेस पे हो पाएगी। तो ये 13
सर्टिफिकेट 13 ये मैंने आपको 13 डॉक्यूमेंट्स आप बता दिए हैं। इन 13 डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार रखना है 7वें चरण में नियुक्ति प्रक्रिया के लिए। अगर ये आपके पास ये 13 डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो अगर नहीं है अभी तक तो बनवा लीजिए। अपने आसपास के जो भी आपके अधिकारी हैं या जो भी तहसील है आपका, जहाँ से आपके जाति प्रमाण पत्र तमाम चीज़ें डोमिसाइल हो गया, जिससे आपका तमाम चीज़ें जो बनती हैं आसपास बनवा लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। नहीं है तो और बंदे यहाँ लिखा है, दे सकते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। अगर आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है वो भी इसके लिए मान्य होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि महिला एवं दिव्यांगजनों का नियुक्ति किस प्रकार से होगा। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो खैर हम देख लेंगे, जो पहले का हमारा नियमावली थी उसी नियमावली पे 7वें चरण के लिए भी नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। तो महिला अभ्यर्थी को 50% महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण दिया जाएगा। दे सकते हैं इसमें न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थी नियुक्ति की जाएगी, यानी कि 7वें चरण में 50% महिला अभ्यर्थी होंगे जिनको कि मौका मिलेगा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने का। पंचायत प्रारंभिक शिक्षक की प्रत्येक विषय, दे सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंचायत शिक्षक की प्रत्येक विषय अनुदेशक सहित में दिव्यांगजनों के लिए शैक्षिक आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। ठीक है, आयु सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। तो नियोजन वर्ष की 1 अगस्त से अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु मूल कोटि के शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। स्नातक कोटि के शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। तो न्यूनतम आपकी आयु 8 वर्ष, दे सकते हैं आप 18 वर्ष, और अधिकतम 21 वर्ष, वो आपके डिपेंड करेगा। स्नातक कोटि के न्यूनतम शिक्षक के लिए दे सकते हैं पद के लिए 18 वर्ष है। ये 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, एक आपका स्नातक है कोटि के शिक्षक पद की जो न्यूनतम आयु होगी वो 21 वर्ष रखी गई है। ठीक है, और इसे आप ध्यान से देख लीजिए। आगे देखते हैं कि 2019 में जो न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखी गई थी। देखिए 2019 में जो नियमावली थी उसमें क्या थी, न्यूनतम 21 वर्ष। ठीक है, अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला एवं आरक्षित अपारक्षित महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया था। तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, साथ ही साथ इसे भी आप देख लीजिए कि 10 वर्ष की छूट भी मिलेगी। ठीक है, जबकि एसटीटी में पहले ही कह दिया गया था गिरिवर दयाल के द्वारा कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको आवेदन करने के लिए 10 वर्ष का जो छूट दिया जाएगा, इससे अभ्यर्थियों को काफ़ी राहत भी मिला था। तो ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो साफ तौर पे स्पष्ट है कि एसटीटी की परीक्षा में शामिल होने के लिए पहले ही ये नोटिस जारी कर दिया गया था विभाग के द्वारा कि 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। इस प्रकार पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी की महिलाएं 50 वर्ष और SC/ST के अभ्यर्थी की महिला 52 वर्ष तक जो है आवेदन कर सकती है। तो 52 वर्ष की उम्र सीमा तक अगर आप आवेदन करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि भाई आपके लिए जॉब के लिए बहुत ही कम समय मिलेगा। तो इन तमाम चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख लीजिए। राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद अब सामान्य वर्ग की अधिकतम 47 वर्ष की आयु तक के अभ्यर्थी एसटीटी परीक्षा की में शामिल हो सकेंगे। सामान्य वर्ग के कितने होंगे, 47 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये तमाम प्रक्रियाओं को जानना। और आयु सीमा के बारे में हमने आपको बताया, महिला अभ्यर्थियों के लिए कितना आरक्षण दिया जा रहा है उसके बारे में भी हमने आपको बताया। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये कहूँगा कि अगर आप 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो अपने जितने भी आवश्यक दस्तावेज हैं वो तमाम सारे के सारे दस्तावेज़ों को तैयार रखिए। अगर आप सभी दस्तावेज़ों को तैयार रखते हैं तो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। वो नियुक्ति प्रक्रिया आपकी जल्द से जल्द स्पष्ट रूप से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो पल पल की जितनी भी अपडेट होती है हम लेके अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।